श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम, सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम। राम ही राम बस करते रहे हम, राम ही राम बस करते रहे हम। सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम, सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम। राम ही राम बस करते रहे हम, राम ही राम बस करते रहे हम। सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम, सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। अस विचार कही दे ये दोषो, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोष। तात विचार करऊँ मन माही, सोच जोगु दशरथ नृपनाय। सोचै विप्र जो वेद विहीन, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जान, जैन प्रजा प्रिय प्राण समान। सोचिए बैसु कृपन धनवान, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचार्य। सोचिए वटु निज व्रत परिहरे, जो नए गुर आयस अनुसरे। सोचिए गृह जो मोह बस, करे करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। बैखानस सोई सोचै जोग, तप बिहाई जय भावई भोगो। सोचिए पिसुन अकारण क्रोध, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। भवन अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दिशिनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहो तात कई भांति को, करे बड़ाई तास। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाधि विषाद करे तहि लागी। यह सुनि समझ सोच परिहर, सिर धरि राज रजाय सुकरम। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जय वचन नहीं लागी, तनु परिहरयो राम विरहागी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करऊँ तात पितु वचन प्रवान। करऊँ शीश धरि भूप रजाय, है तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जो वन दय, पितु आज्ञा अग अज सुन भय। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालई पितु बैन।
ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहार अवसि नरेश वचन पुर कर पालव प्रजा शोक परिहर सिरपुर निप पाए परितोषो तुम कहो सुकृत सुजसु नहीं दोष वेद विदित सम्मत सब ही काजे पितु दे सो पावई टीका करे राजु परिहर गलान मानव मोर वचन हित जान सुनि सुख लैब राम बैदे अनुचित कहब न पंडित गेहि कौशल्यादि सकल महतार देव प्रजा सुख होई सुखारी परम तुम्हार राम कर जान सो सब विधि सुम सन बलमान सो पे राजु राम के आय सेवा करे स्नेह सुहाय कीजिए गुर आयसु अवसी कहे सचिव कर जोर रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार कौशल्या धरि धीरज कै पूत पथ्य गुर आय सुहै सो आदरे करे हितमान तजय विषादु काल गति जान बन रघुपति सुरपुर नर नाव तुम ही भांति तात कदुराओ परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम्हें सुत सब कै अवलंबा लखी विधिवाम कालु कठिनाय धीरज धरो मातु बलि जाय सिर धरि गुर आयसु अनुसरण प्रजा पालि परिजन दुख हरण गुरु के वचन सचिव अभिनंदन सुने भरत हित जन चंदन सुनि बहोरी मातो मृदुबान शील स्नेह सरल रस सानी सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भय लोचन सरोरु सरत सीचत वीर उर अंकुर न सो दशा देखत समय ते बिसरी सबई सुधि देह की तुलसी सराहत सकल साध शिव सहज स्नेह की भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरि वचन अमे जनु बोरी देत उचित उत्तर सबई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार मोहि उपदेश दीन गुरने का प्रजा सचिव सम्मत सबहि का माथ उचित धरि आय सुदीन अवशि शेष धरि चाहु अकीन गुरु पित माति स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करे भली जाने उचित की अनुचित की विचारो धर्म जाय सिर पातक भार तुम तो देव सरल सिख सोय जो आचरज मोत भल बोई जदपि है समझत हौनी के तदपि होत परितोष न जीक अब तुम विनय मोरी सुन ले मोहि अनुहरत सिखावनु देहु उतरो देहु क्षम अपराध दुखित दोष गुण गणहि न साधु पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मोहि राज ऐते जानो मोर हित के आपन बड़का सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी हित हमार सिय पति सेवकाय सो हरि लीन मातु कुटिलाय
मैं अनुमानी दीख मन माही आन उपाय मोर हित नाय शोक समाजु राज के लेखे लखन राम सिय बिनु पद देखे बादि बसन बिनु भूषण भार बादि विरति बिनु ब्रह्म विचार सरोज शरीर बादि बहु भोग बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा जाय जीव बिनु देह सुहाय बादि मोर सब बिनु रघुराय जाऊ राम पहियाय सुदेहु एक आँख मोर हित हेव मोहि नृप करि भल आपन चैहु सो स्नेह जड़ता बस कैव कह कहि स्वे कुटिल मति राम में मुख गत लाज तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अदम के राज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार कहो साचु सब सुनि पतिहाव चाहिए धर्मशील नर नाव मोहि राजु हटि देव जब ही रसा रसा तल जाय तब ही मोहि समान को पाप निवासु जय लग सिय राम बनवासु राय राम कहूँ कानन दीन बिछरत गमन अमरपुर कीना मैं सटु सब अनरथ कर हेतु बैठ बात सब सुनऊ सचेतु बिनु रघुवीर विलोकिया बासु रहे प्राण सही जग उपहास राम पुनीत विषय रस रूखे लोलुप भूमि भोग के भूखे कह लगी कहो हृदय कठिनाई निदर कुलसी जय लही बड़ाई कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर कुलिस आस्थिते उपालते लोह कराल कठोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार कह कई भव तनु अनुरागे पावर प्राण अगाई अभाग जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आग लखन राम सिय कहूँ बन दीन पठई अमरपुर पति हित कीन लीन विधवपन अपजस आपो दीन प्रजई शोक संताप मोहि दीन सुख सुजस सुराज कीन कह कहीं सब कर काजु यही ते मोर कहा बने का ते पर देन कहो तुम टीका कह कहे जठर जन्म जगमान यह मोहि कह कछु अनुचित नाई मोरी बात सब विधि बनाए प्रजा पांच कत करौ सहाय गह गणित पुनि बात बस ते पुनि बीछी मार ते पियाए बारुनि कहो कहा उपचार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार कह कही सुवन जोग जग जोय चतुर विरंचि दीन मोहि सोई दशरथ तनय राम लघुबार दीन मोहि विधि बादि बढ़ार तुम सब कहो कढ़ावन टीका राय रजाय सु सब कहने का उतरो देव के विधि के कहो सुखेन जता रुचि जे मोहि को मातु समेत बिहार कहो कहे के कीन बलाय मोह बिन को सचराचर माई जय सिय राम प्राण प्रिय नाय परम हानि सब कह बढ़ला अधुन मोर नहीं दूषण गाओ संशयशील प्रेम बस सब उचित सो सब कछु कह राम मातु सुटि सरल चित ओ पर प्रेम विशेष कह सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता देख सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिनय विश्व कर बदर समान। मोह कै तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। परिहरि राम सिय जग माय, कौन कहि मोर मत नाय। तो मैं सुनब सहब सुख माने, अंतों कीच जहाँ तै पान। डर न मोहि जग कहि कि पोचु, परिल कहु कर नाहि न सोचु। एक उर बस दुसै दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखार। जीवन लाऊ लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मनु लावा। मोरे जन्म रघुवर वन लागी, झूठ कहाँ पछताऊ अभागी। आपने दारुण दीनता, कहें सबउ सिर नाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनि न जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुवर बिनु बूझा। एक आँख इहि मन माही, प्रात काल चलियऊँ प्रभु पाय। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखि, क्षमि सब करियै कृपा विशेषी। शील सकुच सुठि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। हरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। तुम पै पाँच मोर भल माने, आयसु आशीष देहु सुबाने। जे सुन विनय मोहि जनु जाने, आवै भौरि राम रजधान। यद्यपि जन्म को मातु ते, मैं सठ सदा सदोष। आपन जानि न त्यागई, मोहि रघुवीर भरोस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। भरत वचन सब कै प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जगु जागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरतै कहि सराय सराय, राम प्रेम मूरति तनु आय। तात भरत अस काहि न कहु, प्राण समान राम प्रिय है। जो पावरु अपने जड़ताय, तुमहि सुगाई मातु कुटिलाय। 66 कोटिक पुरुष समेत, बसई कलप सत नर कनिकेता। आई गग अवगुण नहीं मनि गए, गहरी गरल दुख दारिद दे। अवसि चले बन राम जय, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंबन दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। भा सब के मन मोदन थोरा, जनु अग धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात उठि निर्नौनि के, भरत प्राण प्रिय भेष बहिके। उन्हीं बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माई, शील स्नेहु सराहत जाय। कहीं परस पर बाबड़ काजू, सकल चले कर साजई साजु। जय राखै रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दनि मारी। को कह रहन कहे नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। जरै सो संपत्ति सदन सुख, सोयद मातु पितु भाई। सन्मुख होय तो राम पद, करे न सही सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। घर घर साजे वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयान। भरत जाई घर की न विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडार। संपत्ति सब रघुपति के आय, जो बिनु जतन चलो तजिताहि। तो परिणाम न मोरि भलाई, पाप शिरोमणि साई सुदाय। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन होय। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। कई सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जहि लायक तो तेहि राखा। करि सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु भई भरत सिधार। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। क्यों बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि होनहार बड़ी बलवान होती है। विचार करके दोष किसको दिया जाए और व्यर्थ क्रोध किस पर किया जाए। हे तात, मन में सोचो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, माता पिता, गुरु और भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। सोच उसका करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भाई निर्दयी है। और यह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ और न है और न अब होने का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनकर और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर उसके अनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें पालन करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारे सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और श्रेष्ठ के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति, पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको राज दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो और ग्लानि को छोड़ दो और मेरे वचनों को हितकारी समझो।
इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी रहेंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रही हैं कि गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो वैसा ही कर लीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद को छोड़ देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना तो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता से सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। यह सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें बहुत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। भरत जी कहने कि गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यह बात मान्य है। माता ने भी उचित समझकर जो आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर पर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्रीहरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक बात निश्चय पूर्वक मेरा हित इसमें है, मुझे राजा बनाकर जो आप अपना भला चाहते हैं, तो यह भी आप अपने स्नेह के मोहवश होकर कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र, कुटिल बुद्धि, डाम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश आवास में बैठा ये सारी बातें सुन रहा हूँ।
श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक हूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्यारे लग रहे हैं, तब आगे अभी और बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी को तो वन दिया और स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने की बात कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने बना ही दी है, फिर उसमें प्रजा और आप लोग पंच सहायता क्यों कर रहे हैं। जिसको कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने बेकार में ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवाय और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न लगे। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उसका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसा कह रही हैं। गुरुजी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही विषय दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे मन की जलन नहीं जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चयपूर्वक है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे कारण ही यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में आया देखकर, अपने सामने देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम है। आप सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट और सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे।
मानव में श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम योग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैके की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, मन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में बहुत विशेष आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सबको प्राण के समान प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके और भरत जी को सिर नहाकर सब लोग विदा ले लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहो तो ऐसा वह समझता है कि मेरी ही गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं कि किसी को भी रहने के लिए मत रहो कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता। यह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करें। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दो तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। मैं सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी सपने में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार कर दी और सुखासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम, सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम। राम ही राम बस करते रहे हम, राम ही राम बस करते रहे हम। सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम, सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम। राम ही राम बस कहते रहे हम, राम ही राम बस कहते रहे हम। सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम, सदा तेरा नाम ही जपते रहे हम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मन जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जान के, हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।